जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल कब से है? शुरू से है क्या? नहीं। आज़ादी के बाद से है क्या? नहीं। 1972 में इसे नेशनल एनिमल घोषित किया गया। तो जाहिर सी बात है, उससे पहले नेशनल एनिमल का तमगा किसी और के पास रहा होगा। तो ये जो 1948 में नेशनल एनिमल घोषित किया गया था, वो था एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन को घोषित किया था क्योंकि गुजरात नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने काफ़ी कैंपेन्स की थी उस टाइम पर एशियाटिक लायन को अपना नेशनल एनिमल घोषित करने के लिए, और उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पर घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में 1972 में ऐसा कहा गया कि भारत के 16 राज्यों में लगभग टाइगर पाया जाता है, जबकि एशियाटिक लायन सिर्फ गिर रीजन जो है गुजरात का, वहाँ पाया जाता है। तो इस वजह से और भी कुछ कारण रहे होंगे कि 1972 में नेशनल एनिमल घोषित किया गया टाइगर को। और फिर 2005 में, 2004 या 5 के दौरान एक कंजर्वेशन के लिए टाइगर के एक अथॉरिटी नेशनल लेवल की बनाई गई। ठीक है। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको projecttiger.nic.in पर मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भारत में 1972 में टाइगर को नेशनल एनिमल घोषित किया गया, तो उसके बाद कुछ पायनियरिंग इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए कंजर्वेशन के लिए इस नेशनल एनिमल के। और उसके दौरान 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो उस टाइम पर 9 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए 1973 में। और उसके बाद क्या किया गया, इसकी संख्या अब 50 के करीब है। और ये हमारे 18 जो टाइगर रेंज स्टेट्स हैं उनमें आज की डेट में फैला हुआ है। तो ये 50 टाइगर रिजर्व्स हमारे देश के 18 ऐसे रेंजेस जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं वहाँ पर फैला हुआ है। और ये लगभग 2.21% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे देश का। जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, इन्हें कोर बफर स्ट्रेटजी के आधार पर बनाया गया है। किसी भी एरिया में जो उसका कोर होता है, फिर बफर होता है, और फिर उसका ट्रांजिशन जोन होता है। कौन से एरिया में? कोई भी रिजर्व, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये सबसे बाहर का जो एरिया है वो ट्रांजिशन जोन होता है, बीच में बफर जोन, और सबसे सेंटर का जो जोन है उसे कोर जोन कहते हैं। तो कोर बफर स्ट्रेटेजी है जहां कोर एरिया जो होते हैं वो लीगल स्टेटस होता है नेशनल पार्क का, या फिर सेंचुरी भी हो सकती है। जबकि बफर जो है या पेरिफेरल एरिया है, वहां पर हम देखेंगे कि मिक्स्ड फॉरेस्ट है, नॉन फॉरेस्ट लैंड हो सकते हैं, और ये मल्टीपल यूज एरिया की तरह से यूज किया जाता है। तो जो भी टाइगर रिजर्व्स के एरियाज हैं, उनमें आप देखोगे तो नेशनल पार्क्स जो भी हैं, जैसे रणथंबोर है या जिम कॉर्बेट है, ये सब नेशनल पार्क्स जो भी होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो किसी बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व का कोर एरिया होंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो एम है वो फोस्टर करना है एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा को इन कोर एरियाज। तो टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज में टाइगर्स को फोस्टर कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। और फिर इसमें इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा भी है बफर जोन में। तो लोग हैं जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, ये सब चीज़ें वो कोर के बाहर बफर जोन में भी देखने को मिलता है। थोड़ी और बातें समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सेंट्रल असिस्टेंस देती है टाइगर स्टेट्स को फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। तो जिन भी स्टेट्स में टाइगर रिजर्व्स हैं उनको सेंट्रल असिस्टेंस देती है मिनिस्ट्री, जो है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बनी थी 2005 में, ये जो है जिसे हम शॉर्ट में NTCA कहते हैं, इज अ स्टैचुरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री विथ एन ओवर रीचिंग सुपरवाइजर।
तो वहाँ एक सुपरवाइजर होगा क्या कोऑर्डिनेटर होगा जिसका रोल है कोऑर्डिनेशन का और परफॉर्मिंग फंक्शंस एज प्रोवाइडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और वो क्या काम करेगा, जो 1972 का एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो अपने जिम्मेदारियों को निभाता है। इसके अलावा एक एडीजी है प्रोजेक्ट टाइगर का, और उसके जो ऑफिसर्स हैं एनटीसीए के, तो वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो इसके रीजनल ऑफिसेज हैं एनटीसीए के, वो इस्टेब्लिश किए गए हैं बेंगलुरु में, गुवाहाटी में, नागपुर में, और उन सभी में जो हेड है वो आईजीएफ होंगे वहाँ पर, और एक एआईजी उनके साथ काम करता है। आप इनके जो फुल फॉर्म है कमेंट्स में लिख के बताइए क्या होते हैं। अब बात करते हैं टाइगर की पॉपुलेशन की, और उसके लिए किया जाता है भारत में टाइगर सेंसस। हर 4 साल में होता है टाइगर सेंसस। करता कौन है, तो टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो 2005 में बनी थी, और वो करती है टाइगर सेंसस का काम। तो 2005 में स्टैब्लिश होने के बाद 2006 से एनटीसीए ने अपना काम शुरू किया, और फर्स्ट 2006 में इन्होंने सेंसस निकाला, फिर 2010 में, 2014 में, फिर 2018 में, और उसके बाद 2022 में आएगा अगला सेंसस। तो 2014 का जो सेंसस था उसने बताया था कि 2226 टाइगर्स हैं देश में, और 2010 में ये 1706 थे। तो लगातार जनसंख्या जो है टाइगर की वो बढ़ी है। जो मोस्ट रिसेंट डेटा है हमारे पास 2018 का है, जो फोर्थ टाइगर सेंसस है, जिसे हमने कहा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018-19। इसके अंदर टोटल काउंट जो टाइगर्स का था वो 2967 हो गया था। तो 2226 से 2967 ये एक 741 टाइगर्स का इंक्रीज है। इनमें हम एक साल से ऊपर के टाइगर्स को काउंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन 4 सालों में 33% जनसंख्या बढ़ी है टाइगर्स की, या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है टाइगर्स की, जो एक अच्छी खबर मानी जा सकती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक खबर के अनुसार एक ग्राफ उन्होंने बनाया था, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ईयर दिया हुआ है 2006, 10, 14 और 18। वाई एक्सिस पर आप नंबर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट कलर हैं, यहाँ ब्लू है, ग्रे, येलो, ग्रीन और रेड कलर से आपको कुछ रीजन्स दिखाए गए हैं। जो रेड है वो है सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो नंबर है वो 2006 में 601 था, ये कांस्टेंट रहा 601 2010 में भी, फिर 688 हुआ, और फिर 1033, एक अच्छी खासी छलांग यहाँ पर आपको नजर आ रही है। दूसरा जो ग्रीन कलर में शो किया जा रहा है वो वेस्टर्न घाट का रीजन है। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के राज्य इसमें आते हैं, और इसमें लगातार एक स्टेडी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा, इन्होंने 402 से अब 981 तक पहुंचा गया है यहाँ पर। तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। येलो कलर में दिखा रहे हैं शिवालिक हिल, गंगा के मैदान, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का रीजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडी इंक्रीज हमें देखने को मिला है 297 से 646 तक। ग्रे कलर में नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है असम में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और नदर्न वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाला जो इलाका। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 100 से 219 हुए हैं, दुगनी संख्या हो गई 2006 से 2018 के बीच में। हालांकि जो ये सुंडालैंड का जो ये एरिया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सुंदरबन का जो एरिया है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध से माने जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हो 70 से 88 ही पहुंचा है, और 2010 में पहली बार यहाँ देखा गया था। सुंदरबन में इनकी संख्या काफ़ी कम है, और ये एक चिंता का विषय रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि नाम रॉयल बंगाल टाइगर है और बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो खैर एनीवे, ये एक डेटा को यहाँ पर इस तरह दर्शाया गया है। एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं
भारत में, उनके अक्रॉस इसे लॉन्च किया गया था। 2018 का जो सेंसस है उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। इसमें प्राइमरी फोकस ऑफ द टाइगर सेंसस जो था 2018 का, वो क्या करना था, टू कवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो वेयर इट वॉज नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पहली बार 2018 में इंक्लूड किया गया इस सेंसस के अंदर। और पहली बार जो 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, उनमें भी जो काउंटिंग है नंबर ऑफ टाइगर्स की, वो अक्रॉस इंडिया में उन्होंने हेल्प की। क्योंकि इस रीजन में कुछ म्यूचुअल बॉर्डर्स हैं जहां पर ये टाइगर्स जो है, हो सकता है कि कभी वो भारत में रह रहे हो, कभी उन देशों में चले जा रहे हो, तो एक आइडेंटिफिकेशन के साथ उनको काउंट किया गया और उनको यहाँ पर रखा गया। तो आज हमने जो बात की वो प्रोजेक्ट टाइगर की और टाइगर सेंसस की हमने की है। इसके आगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हम प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।